हेलो एवरीवन, वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स पे जिस पॉइंट्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे इस बात का थोड़ा सा दुख है कि ये पॉइंट्स मुझे नहीं पता था जब मैं कॉलेज में था। तो मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैंने झेला कि वो पॉइंट्स मुझे नहीं पता था, अगर वो पता होता तो बहुत अच्छा होता। तो वो मैं अपने एक्सपीरियंस पे तुम्हें बता रहा हूँ। 4 से 5 पॉइंट्स बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। जब भी कॉलेज जा रहे हो, तुम किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, ग्रेड ए, ग्रेड बी, टीयर 2, टीयर 3, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, तो सबसे पहला चीज जिस पे बात करना है उस पे ये कि तुम्हारा टारगेट क्लियर होना चाहिए कि तुम उस कॉलेज में एडमिशन क्यों ले रहे हो। क्योंकि कॉलेज एक ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्जन है, स्टूडेंट डाइवर्ट हो जाते हैं। कॉलेज एक ऐसा जगह है जहाँ पे तुम ओपन हो चुके जाओगे, एक छोटी जगह से निकल के आओगे और एक बहुत बड़ा कल्चर तुम्हें मिलेगा, अलग हॉस्टल मिलेगा, हॉस्टल में तुम्हें रूम मिलेंगे, वहाँ पे दोस्त मिलेंगे और तुम डाइवर्ट हो सकते हो। तो कॉलेज में डाइवर्जन बहुत ज़्यादा होता है, इस बात का हमेशा ख्याल रखना। तो इस उस डाइवर्जन से कैसे बचेंगे, उसके लिए सबसे पहला चीज़ कि तुम्हारा टारगेट फिक्स होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। ओके, एक लॉन्ग टर्म टारगेट तुम्हारा फिक्स होना चाहिए। ठीक, अगर किसी बच्चे का टारगेट नहीं है तो उसका एक टारगेट जो मैं तुम्हें दे रहा हूं वो तुम्हें बना लेना चाहिए कि मुझे कॉलेज पास आउट होने तक जॉब लेना है। कॉलेज पास होने के साथ मुझे भटकना ना पड़े, मुझे जॉब मिल जाए, चाहे वो कोई सा भी जॉब हो। देखो, मैं तुम्हें आज बता रहा हूं कि जॉब की सच्चाई क्या होती है। कोई भी जॉब जो होता है, जॉब से सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं और कुछ नहीं होता है। किसी का फाइनेंस, किसी को ज्यादा पैकेज का जॉब मिलेगा, किसी को कम पैकेज का जॉब लगेगा। तो जॉब से सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होता, जॉब से तुम्हारा सेटिस्फेक्शन तुम्हें नहीं मिलेगा। जॉब से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, कल तुम एक टी शर्ट पहनते हो, जब जॉब हो जाएगी तो तुम पीटर इंग्लैंड का टी शर्ट पहनोगे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता है। तुम खाना खा रहे हो, ढाबा पे खाना खाते हो, कम सस्ता वाला खाना खाते हो, जॉब लग जाएगी तुम्हारे, तुम्हारे पास कुछ पैसा आने लगेगा, तुम अच्छा खाना खाओगे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। तुम्हारे घर का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो जॉब से सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ना तो मेंटल प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ना ही सोल प्रॉब्लम सॉल्व होता है। अंदर का जो प्रॉब्लम होता है ये सॉल्व नहीं होता है। तो तुम्हारा एक टारगेट होना चाहिए जिंदगी में कि तुम्हें जिंदगी से क्या चाहिए, लॉन्ग टर्म टारगेट। तो कॉलेज जाने से पहले लॉन्ग टर्म टारगेट के बारे में तैयार रहना कि मेरा ये लॉन्ग टर्म टारगेट है। और अगर किसी का लॉन्ग टर्म टारगेट नहीं है तो वो शॉर्ट टर्म टारगेट ये रखना कि कॉलेज से पास होने तक मुझे हाथ में जॉब रहना चाहिए। ठीक है, ये पहला काम हो गया, क्योंकि ये काम इसीलिए ताकि ये तुम्हें डाइवर्ट नहीं होने देगा। दूसरा काम है कि ट्राई करना कि फाइनेंशियली स्ट्रांग होने का। अब बोलोगे भैया ये कौन सी बात हो रही है कि कैसे कॉलेज में कैसे फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाए। मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूं और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि अगर आज तक तुमने ट्यूशंस नहीं पढ़ाया है, तुमने किसी कोचिंग क्लासेस में नहीं पढ़ाया है, तो तुम अपनी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी कर रहे हो। मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूं, मैं तुम्हें एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ट्यूशंस पढ़ाना। कॉलेज में जाने के बाद एटलीस्ट एक ना एक ट्यूशंस पढ़ाना। इसलिए नहीं पढ़ाना कि तुम्हें पैसे की जरूरत है, फ्री में पढ़ाना। तुम्हारे पास बहुत पैसा है तो फ्री में पढ़ाना, लेकिन क्लासेस देना, पढ़ाना, ट्यूशंस पढ़ाना, उसके लॉन्ग टर्म बहुत फायदे होते हैं। तुम्हारी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाएगी। हो सकता है तुम सीबीएसई में नहीं पढ़ाई किए होगे, जैसे मेरा जैसे स्टूडेंट बिहार बोर्ड से पढ़ने वाला स्टूडेंट है। जब सीबीएसई के बच्चे को पढ़ाने के लिए जाते थे डिप्लोमा में, तो उस समय मुझे इंग्लिश पढ़ के जाना पड़ता था। हमें इंग्लिश पढ़ के जाना पड़ता है, हमें रात को उसके किताब को पढ़ना पड़ता है, वर्ड मीनिंग दिखना पड़ता है, उससे हमारा इंग्लिश ठीक होता है। ठीक है, तो दूसरा काम जो करना है वो ये करना है कि एटलीस्ट एक ट्यूशंस पढ़ाना है। या तो तुम किसी कोचिंग में पढ़ाओ या फिर ट्यूशंस में पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाना है ताकि तुम्हें 1,000 रुपए भी तुम अपने से अर्न करो। ये एक क्वालिटी होती है जो हमें बिल्ड करना है, कुछ पैसा अर्न करना है अपने से। कॉलेज जाने के बाद कॉलेज में अपने से पैसा अर्न करना है। ठीक है, ये तुम्हारे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा। दूसरा चीज हुआ। तीसरा चीज हो गया कि इंटरनेट का सही तरीके से इस्तेमाल करना, क्योंकि इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है जहां पे गोल्ड भी है और जहां पे बहुत तुम्हें, मतलब अगर तुम इंटरनेट का सही तरीके से उपयोग करोगे तो तुम यहां पहुंच जाओगे, नहीं तो तुम कहां जाओगे तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा। अब तुम बोलोगे भैया इंटरनेट का कैसे यूज करेंगे, तो कुछ चीजें तुम्हारे फोन में होना ही होना चाहिए। लाइक तुम्हारे फोन में लिंक्डइन होना ही चाहिए। ठीक है, तुम्हारे फोन में कोरा होना चाहिए, कोरा का एप्लीकेशन आता है वो तुम्हारे पास होना चाहिए। तुम्हारे पास अनअकैडमी होना चाहिए, तुम्हारे पास ग्रेडअप होना चाहिए, तुम्हारे पास बैजूस का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, तुम्हारे पास ऐसे तमाम पढ़ने वाला जो ऐप है। अगर तुम जिस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हो उसके अराउंड में जो भी एप्लीकेशन है, यूट्यूब एप्लीकेशन पड़े हुए हैं, वो तुम्हारे फोन में होना चाहिए, ताकि तुम एटलीस्ट जा रहे हो उसको खोलोगे। कोरा गूगल पे नहीं पढ़ना है, कोरा का एप्लीकेशन होना चाहिए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि कोरा का अगर एक बार तुम्हें आदत लग जाएगा ना तो तुम पागल हो जाओगे। कोरा इतना खूबसूरत चीज है, कोरा की अगर तुम्हें लत लग गई, तुम्हारे अंदर जो भी क्वेश्चन आएंगे कोरा पे उसका आंसर मिलेगा तुम्हें।
तो दो तीसरा पॉइंट कि इंटरनेट का सही तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है। चौथा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको स्टूडेंट नहीं ध्यान देता है, क्लब्स। अपने कॉलेज में क्लब बनाना। अगर क्लब नहीं है तो उस क्लब को फॉर्म करो, और अगर क्लब है तो उसमें जाके पार्टिसिपेट करो। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो दुबक जाते हैं, मतलब डरपोक की तरह, हम क्यों जाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट होगा। दोस्त, टाइम वेस्ट नहीं होता है। अगर तुम्हें डांस अच्छा लगता है तो तुम डांस क्लब ज्वाइन करो, तुम्हें गाना गाना अच्छा लगता है तो गाना गाने का क्लब बनाओ। कॉलेज में नहीं क्लब है तो तुम बनाओ। मैं एक सजेस्ट करता हूं कि अपने कॉलेज में, तुम जिस कॉलेज में भी एडमिशन लोगे, एक क्लब बनाना जिसका नाम होना चाहिए स्पिरिचुअल क्लब। उस स्पिरिचुअल क्लब में क्या होना चाहिए ना, भागवत गीता, कुरान, इन सब का ट्यूटोरियल तुम्हें मिलना चाहिए, तुम्हें पढ़ना है उन सबको। अगर कोई तुम्हारे दोस्त है जिसको कुरान पढ़ा पता है, तुम्हें भागवत गीता पता है, दोनों एक साथ बैठोगे, बोलोगे भाई बताओ कि कुरान में ऐसा क्या है और भागवत गीता में ऐसा क्या है, दोनों को मिलाते हैं, कुछ अच्छा बनाते हैं उससे। तो बी लाइक इनोवेटिव, इनोवेशन तुम्हारे अंदर होना चाहिए, ठीक है ना। और सबसे लास्ट पांचवा, लर्निंग कैपेसिटी तुम्हारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। दोस्त, मैं नहीं, मुझे पता है कि अगर तुम्हारे अंदर लर्निंग कैपेसिटी एक बार आ जाती है ना, तो तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आज न कल तुम कर चले ही जाओगे। धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हें एक बात बताऊंगा, एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा कि ज़रूरी नहीं है कि कोई स्टूडेंट ग्रेड टीयर ए कॉलेज में ही पढ़े। ठीक है, हम नहीं जा पाए टीयर ए कॉलेज में, हम नहीं जा पाए आईआईटीज़ में, लेकिन हम उसके कल्चर को तो समझेंगे। आखिर क्यों आईआईटीज़ के बच्चे अच्छा कर जाते हैं? रीज़न होता है क्योंकि बच्चे इनोवेटिव होते हैं, उसके अंदर इनोवेशन होता है, ठीक है ना। जैसे अभी इनोवेशन की बात की कि तुम भागवत गीता और कुरान को मिला के एक इनोवेटिव आइडिया निकाल सकते हो कि हाँ भाई, भगवत गीता में ये है, कुरान में ये है, तुम उससे एक नया वो निकालोगे, कॉन्सेप्ट निकालोगे, अच्छी चीज़ें उससे निकालोगे और अच्छी चीज़ें मार्केट में स्प्रेड करो। मैं चाहता हूं कि बिहार इंजीनियरिंग जो भी है, बिहार इंजीनियरिंग वो काफ़ी अच्छा ग्रो करे, क्योंकि एक काफ़ी हमारे पास हेरिटेज है। कॉलेज हमारे जो अलुमनाई है वो काफ़ी अच्छा किए हैं ज़िंदगी में, तो हमें भी उसको आगे लेके चलना है। तो इन 5 चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना। पहला चीज़ कि तुम्हारा लॉन्ग टर्म विजन क्लियर होना चाहिए कॉलेज जाने के बाद। दूसरा चीज़ कि तुम अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की तरफ जाओ, मतलब ट्यूशंस पढ़ाओ, कोचिंग पढ़ाओ, कोई एक काम ज़रूर करो। तीसरा, इंटरनेट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करो। चौथा कि क्लब बनाओ, अपने आप को एक्सप्लोर करो, खुलो। और पांचवा, लर्निंग कैपेसिटी डालो, ठीक ना। एक चीज मैं तुम्हें जो समअप करता हूं इस वीडियो को, कॉलेज एक ऐसा ग्राउंड होता है जहां पे हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने जिंदगी के साथ। कॉलेज तुम जाने के बाद कब कॉलेज से निकल जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारे हाथ में डिग्री आ जाएगी। और अगर तब कॉलेज में तुम अपने आप जिंदगी के साथ एक्सपेरिमेंट करके तुम क्लियर नहीं कर लिए हो कि तुम्हें क्या करना है, तो कॉलेज से बाहर निकलोगे तो तुम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। इसलिए फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि तुम देखोगे कि तुम्हारा एक दोस्त को नौकरी लग गई है, तुम्हें नौकरी नहीं लगी है, तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा। इतना तुम्हारा दिमाग स्ट्रांग नहीं है कि तुम बोलोगे भैया किसी को नौकरी लग गई, मुझे भी आज नकल लगेगी। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना कॉलेज जाने से पहले। आई होप कि इस वीडियो में तुम्हें ये चीज़ समझ में आएगा कि तुम्हें कॉलेज जाने से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो क्या ख्याल रखना है। वो ये कि हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और इन सब के बीच में जो सबसे लास्ट पॉइंट कहूँगा, स्माइल करो और मोटिवेटेड रहो। सेल्फ मोटिवेशन ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो, अपने अंदर, तुम्हारे अंदर होगा वो चीज़, किसी और के अंदर से नहीं ढूंढना है। तुम अपने लिए अपना रास्ता बनाओ। थैंक यू गाइस, बेस्ट विशेस टू एवरीवन।